प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही सरल दृष्टिगोचर हुए। अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को साप से बचाइए, अन्यथा मैं आजीवन चिंता में डूबी रहूंगी। भला आप जैसे महान सचरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं। प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगा, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्स्वरूप है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया। आप इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए। कारण सच्चरित्र पति के लिए क्षमा ही परम धर्म है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त करूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब तुरंत उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा। मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर रही हूँ। मैं धर्मध्वज की पुत्री बनूंगी, परंतु अच्युत, यह सब भोगने के पश्चात आप पुनः कब आपसे चरण कमल प्राप्त होंगे। कृपा निधे, आपको अधिष्ठात्र देवता मानकर मैं भारतवर्ष में वृक्ष रूप से वास करूंगी, किंतु आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे। यदि ये गंगा सरस्वती साप से भारतवर्ष में जाएंगी, तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा अवसर मिलेगा कि ये साप रूपी पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सके। गंगा के साप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाती है, तो आप इन्हें भी साप से मुक्त करके कब अपने चरण कमलों का दर्शन कराएंगे। प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती। नारद इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने केश से भगवान के चरणों को आविष्कृत करके बारंबार रुदन करना आरंभ किया। भगवान श्री हरि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर मुस्कान भरे प्रसन्न मुख से उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहा। भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी, कमले लक्ष्णे, मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनी है। अतः सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर देता हूँ। ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही ये गंगा भगीरथ के सत्य प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी।
वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशाज से भारतवर्ष में चलो, वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदनंतर तुम लोग मेरे भवन पर आओ। पद्म भवे संपूर्ण प्राणियों के पास जो आप संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किसी को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारा शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से सत्पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनिमी मात्र जिनकी आजीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, एवं ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें ही पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापात की व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्री, बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच विप्र को भी मेरे भगत का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पात की मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए, जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन अत्यंत अहंकारी अपनी बड़ाई करने वाला, धूर्त, सठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूल से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कलमश दूर हो जाता है, तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जलमय तीर्थ नहीं है और न मृणमय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता है, क्योंकि वे समयानुसार ही आश्रित जनों को पवित्र करते हैं।
और साक्षात देवता जो भी विष्णु भक्तों को पालना मानना चाहिए, जिनके प्रभाव से तुरंत पवित्रता प्राप्त हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी भक्तों के लक्षण स्तुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की समुचित शक्ति है। ये तत्स्वरूप लक्ष्मण परम गोप्य है। दुष्ट व्यक्तियों के समाज में इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, अतः तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिसको सदगुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म भी हो गया है, तो उन्होंने जिस योनि में ज्यादा जन्म पाया है, वही उनके जीवन मुक्तता आ जाती है, वही उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समयानुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में केवल मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति ही मेरे गुण का अनुसरण करने लगती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद में तन्मय होता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी सुधबुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नित्य रहने के कारण 4 प्रकार की सालोक्यादि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृत कुछ भी पाने की अभिलाषा मैं नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्यों को गाकर आनंद से वियल हो जाते हैं। वे बलभागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ में हृदय वही पवित्र करके धराधाम पर पधारते। पदवे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदनंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए।